हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 6.2 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 7। तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया क्या है और हमें प्रूव क्या करना है। तो व्हाट इट सेज इज यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द अदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ओके, पहले इसे शुरू करने के लिए सबसे पहले एज यूजुअल हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले लिखना चाहिए कि हमें दिया क्या है और हमें प्रूव क्या करना है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ टू प्रूव। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, उससे पहले एक ट्राइंगल बना देते हैं, एक रेफरेंस के लिए इजी हो जाएगा। तो लेट्स से देयर इज अ ट्राइंगल ए बी एंड सी। ओके, नाउ एक लाइन है, उसमें लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। तो एक लाइन है ए बी, मान लेते हैं इस लाइन की लेंथ है फॉर एग्जाम्पल 4 सेंटीमीटर ले लें, मीटर ले लें, कुछ भी, जस्ट फॉर द रेफरेंस। इसका एक मिड पॉइंट है ये, ठीक है, इसे दे देते हैं नेम डी। ठीक है, वो कहते हैं दैट इज अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द अदर साइड। इससे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि पैरेलल है इसके, तो इस पॉइंट को ई दे देते हैं। ठीक है, तो जो लाइन डी ई है दैट इज पैरेलल टू बी सी, ये हमें गिवन है, और डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। और हमें प्रूव क्या करना है, लिखा है प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द अदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। थर्ड साइड इज ए सी, सो वी हैव टू प्रूव ए ई इज इक्वल टू ई सी। जो ई है बेसिकली वो ए सी का मिड पॉइंट है, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, अब एज यूजुअल लिख लेते हैं सबसे पहले कि हमें गिवन क्या है। ठीक है, तो अगर हम गिवन में लिखेंगे तो हमें दे रखा है ए डी इज इक्वल टू डी बी। क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, राइट। तो अगर ये 4 सेंटीमीटर की पूरी लेंथ है तो इसे हम 2 सेंटीमीटर में ले सकते हैं। ये मैं 4 सेंटीमीटर सिर्फ एक आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन में दिया नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक चीज़ और लिखी है, यूजिंग थ्योरम 6.1। ठीक है, तो आपको याद होगा जब हम फंडामेंटल्स पढ़ रहे थे ट्राइंगल के तो हमने सारी थ्योरम पढ़ी थी। तो थ्योरम 6.1 क्या थी, हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, राइट। अगर ए डी इज इक्वल टू डी बी है तो क्या हम ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। हम डी बी को इधर ले आए तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। इसे आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर ए डी अपॉन डी बी मैं करता हूँ और दोनों की लेंथ 2 और 2 रहेगी क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो अगर आप इसे ऐसे कट भी करोगे क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो भी 1 आएगा, राइट। तो हम इसे इक्वेशन अपनी नंबर 1 कह देंगे। ठीक है, सेकंड चीज़ जो क्वेश्चन में गिवन है कि इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। जो ये लाइन है डी ई दैट इज पैरेलल टू बी सी, विच इज डी ई इज पैरेलल टू बी सी, राइट। अगर डी ई बी सी के पैरेलल है तो हमने बीपीटी थ्योरम में क्या पढ़ा था कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल होगी तो रिमेनिंग 2 लाइन को सेम रेशो में डिवाइड कर देगी और सेम प्रोपोर्शन में। ठीक है, सो व्हाट वी कैन से, अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको आंसर जब भी आप लिखोगे एग्जाम में तो इसे पूरा लिखना है आपको, ठीक है, सो दैट इट मेक सेंस। तो डी इज पैरेलल टू बी सी, सो वी कैन से ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, राइट, एज पर बीपीटी थ्योरम। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन 1 को देखना है और 2 को देखना है, दोनों में ए डी अपॉन डी बी क्या है, कॉमन है, राइट। सो वी कैन से, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can conclude, क्या निकल के आता है, ये इसके इक्वल है तो ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू 1, विच फर्दर कैन बी रिटन एज ए ई इज इक्वल टू ई सी। और अगर आप ध्यान से देखो हमें यही तो प्रूव करना था सबसे पहले, ए ई जो है वो ई सी के इक्वल है। अगर हमने ये प्रूव कर दिया दैट मीन्स ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, राइट। और हमसे क्वेश्चन में भी यही बोला था दैट वी हैव टू प्रूव दैट ई बाइसेक्ट्स द लाइन ए सी। बाइसेक्ट्स का मतलब होता है इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना, राइट। सो हम फाइनल आंसर में लिख सकते हैं, सो लेट्स मेक इट इक्वेशन 3।
So from equation number 3 we can confirm line DE bisects the line AC. ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, समझ आ गया. बहुत ही बेसिक जो भी हमने बीपीटी थ्योरम पढ़ी है हमने उसको ही अप्लाई किया है यहाँ पे. ठीक है, ये मैंने 4 से रेफरेंस के लिए है सो दैट हमें ये समझ आ जाए कि जब मैं बोल रहा हूँ बाइसेक्ट कर रहे हैं दैट मीन्स ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसलिए 4 लिया मैंने कि 2 ये हो जाएगा 2 ये हो जाएगा. राइट. सिमिलरली इसकी लेंथ भी जो होगी वो इक्वली डिवाइड हो जाएगी. ठीक है, समझ आ गया. चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे. ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर आपको समझ आ गया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और कोई भी डाउट हो तो मेक श्योर आप वो भी करें सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट विद दैट. ओके, थैंक यू.